संगम नगरी प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। यहां गरीबी और आर्थिक तंगी के चलते गंगा समेत दूसरी नदियों के किनारे सैकड़ों की संख्या में शवों को दफनाए जाने की खबर पर सरकारी अमला अमल में आया है। एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रयागराज प्रशासन ने नदियों के किनारे शवों को दफनाए जाने पर पाबंदी लगा दी है। लोग गंगा के किनारों पर शवों को दफन न कर सके, इसके लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस के साथ ही अब एसडीआरएफ की टीम भी घाटों पर तैनात की जाएगी। तो अब शवों का धार्मिक रिवाज से अंतिम संस्कार होगा। घाटों पर मजिस्ट्रेट के साथ एसडीआरएफ की भी तैनाती होगी। एबीपी गंगा ने खबर दिखाई थी कि किस तरह से प्रयागराज में फाफामऊ का ये घाट है जहां पर शवों को दफना दिया गया रेत में। इस खबर के बाद जो प्रशासनिक अमला है वो हरकत में आया। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं, विवेक लखनऊ से और मोइन लगातार प्रयागराज से हमारे साथ बने हुए हैं। और पहले हम विवेक के पास चलते हैं। मोइन ने जो रिपोर्ट दिखाई विवेक, उसमें हमने देखा कि गंगा नदी के किनारे कैसे जो रेत की जगह है वहाँ पर, और खासकर तब जब बारिश के दिनों में जहाँ पर पानी होता है और गर्मियों के दिनों में जहाँ पर पानी नहीं होता है, उस जगह पर शव दफन किए गए। अब जो ये नई व्यवस्था लागू की गई है या कहा जा रहा है कि एसपीज को ये इंश्योर करें कि लोग इस तरह से न करें, ये कैसे रोल आउट किया जाएगा? खासकर तब जबकि लोग ये कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार बहुत महंगा हो गया है, वो करने की स्थिति में नहीं है या फिर उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। विवेक, नहीं कर पा रहे हैं, वही लोग शवों को बहा रहे हैं, ऐसा जानकारी में आया है। सरकार के जो सूचना तंत्र है उसको ये जानकारियां मिली है। इसके लिए पुलिस, लेखपाल और राजस्व अधिकारियों और ग्राम प्रधानों के साथ बैठकें करके अंतिम संस्कार के बारे में और सरकारी योजना के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जहां जहां शव मिल रहे हैं, जैसे उन्नाव का बक्सर इलाका है, जो बक्सर घाट है, वहां पर नियंत्रण के लिए और इसकी रोकथाम के लिए एक चौकी बनाई गई है। बक्सर चौकी के पास एक 12 सगवर थाना है, वहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया है और उस कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरे से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इसके अलावा गाजीपुर इलाका जो है वहाँ 18 शमशान घाट है, वहाँ पुलिस और राजस्व विभाग के अफसरों की ड्यूटी लगी है। सैदपुर थाना से गहमर थाना तक गंगा के किनारे 34 टीमें शिफ्ट में ड्यूटी कर रही हैं। इसी तरह से जो बलिया है, बलिया में गाजीपुर और बिहार के बक्सर के सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त की जा रही है। नदी में शव ना बहाए जाए, इसके लिए वहां के लोगों को, ग्रामीणों से मिलकर जागरूक किया जा रहा है। कानपुर में, वाराणसी में, प्रयागराज में, चंदौली, फतेहपुर, जो गंगा नदी के किनारे के इलाके हैं, जो जनपद हैं जहां से गंगा नदी गुजर रही हैं, वहां पर पीएसी और एसडीआरएफ की नदियों की टीम को नदियों की पेट्रोलिंग करने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा सभी स्तर पर जो प्रचार प्रसार के लिए कहा गया है, चूंकि 5000 रुपए अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे, ये आदेश अभी गांव तक नहीं पहुंचा है, इसकी जानकारी नहीं पहुंची है। तो टीम से, जो पुलिस टीम है, राजस्व विभाग के अधिकारियों की टीम है, उनसे ये कहा गया है कि इस आदेश को लोगों को बताएं, जिससे उसमें बिल्कुल जागरूकता, लोगों में जागरूकता के लिए विवेक कहीं ना कहीं निर्देश दिए गए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक प्रशासनिक अमला इस जो ये निर्देश इनका पालन करवा पाता है। वाराणसी से नीतीश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, जिस तरह से लोग गंगा घाट के पास, जो प्रयागराज से तस्वीरें मोहम्मद मोइन ने दिखाई, गंगा घाट पे ही जो रेत में शवों को दफना रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे अंतिम संस्कार के लिए। ऐसे में अब जो रोक लगाई गई है और साथ ही जो जिला के जो अधिकारी हैं, कप्तान हैं, उनको जो निर्देश जारी किए गए, क्या उसका असर वाराणसी में देखने को मिल रहा है, काशी के घाट पर? घाटों पर असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और जिस तरह से प्रशासन की चुस्ती है वो भी अपने पूरे काम पे ध्यान देकर यहाँ पे डटी हुई है। इस वक्त हम 80 घाट पर मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे गंगा में उस पार का दृश्य आप देखिए, आपको कहीं भी शवदाह या शवों को दफनाने जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। इसके साथ ही अगर दशाश्वमेध से बात करें तो दशाश्वमेध से राजघाट और राजघाट से फिर अगर बात करें तो आपके 80 घाट के आगे नगवा घाट तक हर तरफ आपको पुलिस के जवान पेट्रोलिंग करते दिखाई देंगे। एनडीआरएफ, पीएसी और इसके साथ जो जल पुलिस के जवान हैं वो 24 घंटे यहाँ पे गंगा के दोनों छोरों पर निगहबानी किए हुए हैं। लोगों से अपील की जा रही है, उनको देखा भी जा रहा है, उनके ऊपर पूरी निगाहें चौकस की गई हैं। अपील की जा रही है कि कहीं भी आप शवों को न जलाएं। अगर कोई परेशानी होती है तो आप प्रशासन को सूचना दें, प्रशासन उसका पूरा सहयोग करेगा आपका। अब लोगों को भी ये समझना होगा, लोगों को भी जानना होगा कि जब प्रशासन
इन सारी चीज़ों को खुद कह रहा है कि हम आपका सहयोग कर रहे हैं, तो प्रशासन को एक बार जानकारी में जरूर दें। आप अगर कहीं कोई दिक्कत है, किसी भी तरह की दिक्कत है, तो प्रशासनिक अमले को उससे अवगत कराएं। और अगर प्रशासनिक अमला कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक यहाँ पर जो अमले के लोग हैं वो अगर मदद कर पाने में अक्षम है, तो उच्च अधिकारियों से जो गुहार है वो लगाते रहें। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर कोई इस पूरे नियम का पालन करता नहीं दिखाई देगा, तो उसको दंडित भी करने की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता हुआ दिखाई देगा, या चोरी से या जैसे भी, तो उसको भी प्रशासन कहीं ना कहीं उस पर भी कार्रवाई करने को मजबूर होगा। साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि गंगा में शवों बिल्कुल, तो जो पुलिस मुख्यालय की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं नीतीश, उसका असर काशी के घाटों पर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। विवेक, आपका भी बहुत शुक्रिया।